नमस्कार जोहार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के चौथी किस्त को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चौथी किस्त छठ पर्व पर ही मिलना था, जो कि अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चौथी किस्त जो है वो अभी तक क्यों नहीं मिला है, चौथी किस्त मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावे चौथी किस्त अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, चौथी किस्त जो मिलने वाला है वो किसको मिलने वाला है। इस वीडियो में हम लोग यह सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। इसके अलावा चौथी किस्त में क्या एक साथ 4,000 रुपये मिलने वाले हैं या फिर 1,000 रुपये मिलने वाले हैं। अगर पाँचवीं किस्त मिलेगा तो कब मिलेगा और उसकी डेट क्या होने वाली है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो चौथी किस्त का अनाउंसमेंट किया गया था वह छठ पर्व पर देने का अनाउंसमेंट किया गया था। आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे छठ पर्व पर मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त भेजी जाएगी। जो मुख्यमंत्री हैं, जो हेमंत सोरेन जी हैं, वो बोले थे कि जो चौथी किस्त है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की, वो छठ पर्व पर भेजे जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं भेजे गए हैं। और बहुत सारे लोगों का जो पहला किस्त है और दूसरा किस्त है और तीसरा किस्त है, यह भी नहीं भेजे गए हैं। तो क्या कारण है कि पैसे नहीं भेजे गए हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, जो पहली किस्त है वो रक्षाबंधन पर भेजे गए थे और दूसरी किस्त है वो करम पर्व पर भेजे गए थे। इसके अलावे तीसरी किस्त है वो नवरात्र पर्व पर भेजे गए थे। कुल अभी तक मात्र 3 किस्त भेजे गए हैं और जो चौथी किस्त है वो छठ पर्व पर भेजा जाने का बोला गया था कि भेजा जाएगा सभी के खाते में चौथी किस्त, लेकिन चौथी किस्त अभी तक नहीं भेजे गए हैं। कुछ लोगों के ही खाते में पैसे आए हैं, लेकिन उन्हें भी अभी कंफर्म पता नहीं है कि तीसरी किस्त मिला है या फिर चौथी किस्त मिला है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सवाल जानते हैं हम लोग, आपके सवालों का जवाब जानते हैं कि चौथी किस्त अभी तक आखिर क्यों नहीं मिला है। तो बता दें कि जो चौथी किस्त है वो मिलने में जो छठ पर्व पर मिलना था, ठीक है, छठ पर्व पर मिलना था, लेकिन छठ पर्व में उससे पहले भी दीपावली और छठ पर्व साथ में आ गया और बहुत सारे दिनों की एक साथ छुट्टी हो गई। इसके अलावे जो शनिवार और रविवार था वह भी इसी में शामिल है, जिसके कारण सभी जो सरकारी वर्कर थे वो छुट्टी पर थे, जिसके कारण अभी तक पैसे जो है वो चौथी किस्त के नहीं भेजे गए हैं। अब आगे बात करते हैं कि चौथी किस्त मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, जो चौथी किस्त है वो मिलने वाला है या फिर नहीं मिलना। तो बता दें कि आपको कि जो चौथी किस्त है वो 100% मिलने वाले हैं। ठीक है, चौथी किस्त 100% मिलने वाले हैं, यह जान लीजिए। थोड़ा सा देरी हो सकता है, वो भी चुनाव के चलते, क्योंकि अगर चुनाव के वजह से देरी है तो कोशिश करेंगे जो हेमंत सोरेन जी है वो कोशिश करेंगे कि चौथी किस्त है वो चुनाव से पहले मिल जाए, क्योंकि अगर चुनाव से पहले भेजते हैं तो उन्हें फ़ायदा होगा, उन्हें वोटरों की संख्या उनकी बढ़ने वाली है, अन्यथा उनकी वोटरों की संख्या घट सकती है, यह निश्चित है। और जो चौथी किस्त है ना वो भेजी जाएगी जो 13, आप देख सकते हैं कि जानते हैं जैसे ही कि 13 नवंबर को प्रथम चरण का जो है वो चुनाव है। ठीक है, वो प्रथम चरण का चुनाव है। तो आज 11 नवंबर हो गया, ठीक है, आज 11 नवंबर है, तो हो सकता है कि आज या फिर कल 12 नवंबर को पैसे आपके खाते में भेजे जाएं, क्योंकि 13 नवंबर को चुनाव है, तो चुनाव से पहले ही पैसे भेजने की कोशिश में रहेंगे हेमंत सोरेन जी। ये जान लीजिए, आप जाकर पैसे चेक कराइए, हो सकता है कि आज या फिर कल आपके खाते में पैसे आ जाए। अगर पैसे आते हैं तो उनकी वोटरों की संख्या बढ़ेगी, इस वजह से उनका कोशिश रहेगा कि आज या कल पैसे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं कि चौथी किस्त आखिर कब मिलेगी। तो यह हम लोग जान गए हैं कि चौथी किस्त कब मिलेगी। तो चौथी किस्त मिलने की जो संभावना है वो आज 11 नवंबर या फिर कल 12 नवंबर, ये दोनों डेट को मिल सकती है चौथी किस्त। ठीक है, क्योंकि चौथी किस्त पर बहुत सारा वोटरों की संख्या निर्भर करेगी। अब आगे जान लेते हैं जो पाँचवीं किस्त है। ठीक है, पाँचवीं किस्त है वो कब मिलेगा। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि चौथी किस्त किसको मिलेगा। ठीक है, जो चौथी किस्त है वो किन लोगों को मिलने वाला है। तो बता दें कि जिनको भी
तीसरी किस्त मिल चुका है उनको ही चौथी किस्त मिलने वाला है, यह जान लीजिए। क्योंकि जो इनका पहला और दूसरा मिला है, तीसरा नहीं मिला है, तो उनको चौथी किस्त का लाभ नहीं मिलने वाला है। बस जिनका तीसरी किस्त मिल चुका है, चौथी किस्त समझ लीजिए कि उन लोगों को ही मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं कि जो चौथी किस्त क्या एक साथ 4,000 रुपये मिलने वाले हैं। 4,000 रुपये अगर मिलेंगे तो किन लोगों को मिलेगी, क्या संभावना है मिलने के या फिर नहीं मिलने वाले हैं। बता दें कि इससे पहले आपको 2,000 रुपये भी एक साथ मिले हैं, इसके अलावा 3,000 रुपये भी कुछ लोगों को एक साथ मिले हैं। तो संभावना जो है वो बढ़ सकती है, संभावना है कि एक साथ 4,000 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि एक साथ 4,000 रुपये मिल ही जाए। हो सकता है कि आपका 1,000 ही चौथी किस्त मिले जिनका नहीं मिला है, ठीक है। हो सकता है कि 4,000 भी मिल जाए। तो ये निर्भर करता है पैसे भेजने वाले पे, डालने वाले पे, कि उनको कितना भेजना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्या 5वीं किस्त का जो है वो तिथि कब है, ठीक है। जो 5वीं किस्त कब मिलेगा, तो बता दें कि 5वीं किस्त का अनाउंसमेंट बोला गया था कि 5 दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो आप इंतज़ार कीजिए, जो 5वीं किस्त है वो 5 से लेकर 10 दिसंबर के बीच आपका भेजा जाएगा। और कितना भेजा जाएगा यह भी जानिए, क्योंकि पहले 1,000 रुपये भेजे जाने थे, सभी के खाते में 1,000 रुपये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत दिए जा रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अनाउंसमेंट किया था कि दिसंबर से आपको 2,500 रुपये महीने दिए जाएंगे। तो चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है और नया सरकार बनती है अगर जेएमएम की, तो आपको अगले महीने से, दिसंबर महीने से 2,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लीजिए आप यहाँ पे जो चौथी किस्त है वो कितना लोगों को मिलने वाला है। तो चौथी किस्त है वो लगभग, इसमें बताया गया है कि 57 लाख मैया को सम्मान को मिलने वाला है। तो आप 57 तो बोला गया है यहाँ पे, लेकिन 57 छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें जो 18 प्लस के हैं, 18 से जो फॉर्म भराया है उन लड़कियों को भी शामिल किया गया है। तो इसमें लगभग 40 लाख लोगों को जो चौथी किस्त है वो मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि लगभग 17 लाख ऐसे भी हैं जिनको एक भी किस्त नहीं मिला है, फॉर्म ख़राब हो गया है, या फिर 18 प्लस वाले हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसा पूरा नहीं मिलने वाला है। तो हो सकता है कि जो चौथी किस्त है वो लगभग 40 लोगों को, मतलब 40 लाख लोगों को ही मिले। और अगले महीने से, जो दिसंबर महीने से है, उस 5 दिसंबर से लगभग 10 दिसंबर के बीच मिलने वाला है। तो वो जो है वो मिलने वाले हैं, वो 18 साल वालों को भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जो 18 से फॉर्म भरे हैं उनका भी मिलने वाला है। फिलहाल जो 18 वर्ष की लड़कियां फॉर्म भरे हैं उनका ब्लॉक से लॉगिन नहीं छूटा है, यह चुनाव के बाद ही छूटेगा, ठीक है ना। चुनाव जब ख़त्म होगा तभी उनका लॉगिन छूटने वाला है, तब उनका फॉर्म आगे बढ़ने वाला है। आगे देख लीजिए, अगर आपको एक भी किस्त अभी तक अगर नहीं मिला है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक भी किस्त नहीं मिला है, तो उनको क्या करने की आवश्यकता है ताकि उनका पैसा आने की 100% संभावना बढ़ जाए। देखिए, सबसे पहले अगर आपको मैया सम्मान योजना के तहत कोई किस्त नहीं मिली है, तो आपको अपने नज़दीकी जो है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत या फिर प्रखंड कार्यालय में जाकर अपनी जो बैंक पासबुक है, ठीक है, बैंक पासबुक और आधार कार्ड की जानकारी जमा करनी होगी। इसके अलावे आधार कार्ड के अलावे आपको अपने राशन कार्ड की भी फोटोकॉपी साथ में ले जाना है। आवेदक में कोई भी गलती हो, अगर आपका आवेदन में कोई भी गलती हो तो सबसे पहले उसका सुधार करवा ले, उसे सही करवा ले, तब आपकी किस्त जो है वो आनी जल्द ही शुरू हो जाएगी। अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्यूरी है, तो आप वीडियो में कमेंट करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।